देखिए ये अपन ने सबसे पहले अपने गूगल पे जाके राजकाज पे जाके और ई फाइलिंग और ई डाक वाले ऑप्शन को अपन को सेलेक्ट कर लेना है। अब देखो जैसे अपन ने ई फाइलिंग वाला ऑप्शन खोला है तो इसमें यहाँ पर इनबॉक्स में भी ई फाइल दिखेगी अपन को, और ये यहाँ पे पूरा डेटा में ये डाक शो हो रही है, अपने पास डाक अभी 0 पड़ी हुई है, फिजिकल फाइल 1 है, ई फाइल 2 है। तो इस तरीके से अपने को दो फाइल वो शो हो रही है जो मैंने पहले से बना रखी है। अपन को सबसे पहले नई फाइल क्रिएट करनी है, तो नई फाइल क्रिएट करने के लिए अपन को यूटिलिटी वाला ऑप्शन लेना है। आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, वैसे मेरे पास है पूरा बना हुआ, वो मैं आपको दे दूंगा, सबको सर्कुलेट कर दूंगा। तो अपन को यूटिलिटी वाले ऑप्शन में जाना है, और यूटिलिटी वाले ऑप्शन में ये देखो अपने पास मिलेगा क्रिएट फाइल। ये क्रिएट फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब ये क्रिएट फाइल कौन करेगा? क्रिएट फाइल वो करेगा जिसके पास चार्ज है। जैसे जो भी एम्प्लॉय जिसके पास 5 फाइलों का चार्ज है तो वो अपनी फाइलों को क्रिएट करेगा, ऑनलाइन मॉड्यूल पे लेगा उसको। अब इसमें एक दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है, मान लो उसका ट्रांसफर हो जाता है या वो कहीं दूसरी जगह चला जाता है तो वो चार्ज देके जाएगा, पर ये तो उसकी एसएसओ आईडी पे ही रहेगी। तो इसके लिए अभी ट्रांसफर का कोई प्रोसेस अभी इसमें है नहीं, जैसे ही अगर आएगा तभी तो वो अपन देख लेंगे जैसा भी आता है। तो अपन सबसे पहले एक बार बनाना सीखते हैं। तो ये अब देखो, अब इसमें सबसे पहले है फाइल क्रिएशन का ऑप्शन। अपन जाए यूटिलिटी में क्रिएट फाइल में अब अपन को अगर सेल्फ बनानी है तो सेल्फ वाला ऑप्शन, और अगर किसी के बिहाफ पे अपन बना रहे हैं, जैसे कोई छुट्टियों पे गया हुआ है उसकी जगह पे अपन नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो ऑन बिहाफ वाला ऑप्शन लेंगे अपन। इसमें सेल्फ का ये अपनी पोस्ट आती रहेगी, जो पहले से अपनी पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली आएगी। ये ऑफिस का नाम आ रहा है जहाँ पे पोस्टिंग है। अब अपन को फाइल टाइप सेलेक्ट करना है इसमें। अगर अपने पास पहले से फाइल है तो एग्जिस्टिंग फाइल सेलेक्ट करेंगे, और अगर अपन नई फाइल बना रहे हैं तो न्यू फाइल में क्लिक करेंगे। अब जैसे मेरे पास एक फाइल है वाटर रिजर्वेशन की, ये पहले से चल रही है हिंदुस्तान जिंक की, तो मैं एग्जिस्टिंग फाइल में क्लिक करूंगा, एग्जिस्टिंग फाइल पे। अब इसमें फाइल का नेचर है, अपन को इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, फिजिकल रूप में तो पहले थी तो अपन इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है लास्ट नोट शीट का पैरा नंबर। अगर अपने पास कोई नोट शीट है इसमें साथ में चल रही है, क्योंकि अपन एग्जिस्टिंग फाइल ली है तो अब ये नई जो फाइल ऑनलाइन होगी वहां से शुरू होगी जहां पे हमने इसका नोट शीट का पैरा छोड़ा है। जैसे मान लो 10 पैरा छोड़ा है अपन ने, तो 11वें से ऑनलाइन में शुरू होगा ये। तो अब जैसे मैं लास्ट पैरा नोट शीट का डाल देता हूँ यहाँ पे, कुछ भी मान लो मैंने 8 डाल दिया, तो अब जो नई जो पैरा आएगा वो 9 से शुरू होगा। अब फिजिकल फाइल नंबर, अगर कोई फाइल का नंबर है तो वो आप डाल सकते हो, ये मैंडेटरी ये डालना ही पड़ेगा अपन को। जैसे फाइल नंबर में डाल देता हूँ 5 डाल देता हूँ। फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। कोड, अगर आपके पास कोई शॉर्ट कोड है, जैसे अपन फाइल के कोड रखते हैं टेक्निकल वालों के होते हैं 324 है 324 भी जो भी है वो डाल सकते हैं। सब्जेक्ट हेड अपन को खाली छोड़ना है, और यहाँ पे फाइल नाम नेम जैसे मैंने लिखा हिंदुस्तान जिंक HZL, ये मैंने फाइल क्रिएट कर दी। अब मैं यहाँ से सीधा क्रिएट फाइल पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी हिंदुस्तान जिंक की। ये नई फाइल क्रिएट हो गई। अब इसमें ये नोट शीट खुल गई डायरेक्ट। ये देखो पैरा 9 से शुरू हुआ, जैसे मैंने बताया था 8 पैरा तक अपन ने डाला, पैरा 9 से नया शुरू हुआ है। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन है फाइल डिटेल का, मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बताता हूँ। फाइल डिटेल में देखो ये 5 नंबर तो मैंने दिया था फाइल को, ये एसएसओ आईडी में ई फाइल ने अपनी तरफ से कोड बनाया है 00012 जो इनका रेफरेंस कोड है। अब इसके बाद में अपन को इसमें यहाँ पे ऐड का ऑप्शन मिलता है नीचे। ये तो सारी डिटेल बता दी, उसमें 5 नंबर फाइल है, वाटर रिजर्वेशन की है, ओपन फाइल है अभी, और अदर सब्जेक्ट वगैरह। ये देखो फाइल नेम HZL लिखा रहा है, ऑफिस का नाम लिखा रहा है ना, और ये बार कोड है इस फाइल का। अपन को अब इसमें ऐड का ऑप्शन आता है, ये ऐड का ऑप्शन मैं बताता हूँ किस काम के लिए है। इंटरनेट का दिक्कत आ रहा है, चलो ये यहाँ पे ऐड का ऑप्शन पता नहीं क्यों दिक्कत कर रहा है ये। हेलो, यस सर, यस सर, अभी शुरू ही करिए 5 मिनट।
हाँ तो ये इसमें खुल गया। अब इसमें अपन को ऐड के ऑप्शन में क्या होता है, अगर अपन को जैसे अपनी पुरानी फाइल चल रही है, अब इसके मेरे को डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, बिना डॉक्यूमेंट अपलोड करे आज पहला कागज तो है नहीं, पुराने कागज काफी सारे पड़े हुए हैं, तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने का है। ये देखो इसमें अटैचमेंट टाइप का ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट और नोटिंग। ये डॉक्यूमेंट में अपने जो फाइल के कागज है वो होंगे, ये देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पेज नंबर लिखे हुए हैं, पेज नंबर अपन को डाल देने और सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन कुछ डाल देना है, और ये अटैच फाइल से जो अपने पुराने पेज है वो अपन को स्कैन करके अपलोड करने हैं, यहाँ से ब्राउज में जाके और अपलोड हो सकते हैं। ये तो हुआ, और फिर सेव कर देंगे अपन। तो ये तो हुआ डॉक्यूमेंट अटैच करना। अब अपन को नोटिंग अटैच करनी है, तो ये नोट शीट का है, नोट शीट अटैच हो जाएगी इसमें। ये नोट शीट पे करा, नोट शीट के पैरा नंबर, ये पेज नंबर, ये पैरा नंबर, ये सब डाल के और अटैच फाइल कर देंगे, तो इसमें नोट शीट अटैच हो जाएगी। ठीक है, अब अपन सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। अब देखो लिंक का ऑप्शन क्या काम करता है, मान लो इससे जो फाइल मैंने बनाई है इससे संबंधित कोई दूसरी फाइल है। सर नमस्ते, फाइल क्रिएट की थी अभी तक, तो ये जो संबंधित एम्प्लॉय है वो खुद कनेक्ट करेगा, खुद की आईडी से एसएसओ आईडी खोल के फाइल को क्रिएट करेगा सर। उसके बाद मैंने यही बताया था सर, फाइल की डिटेल जो क्रिएट करने के बाद जो फर्स्ट में डिटेल होगी वो इस तरीके से खुलेगी, जिसमें फाइल का बारकोड और ये सब डिटेल आ जाएंगे अपने पास में। इसमें अपन को नोट शीट ऐड कर सकते हैं और फाइल को अपन को पूरा का पूरा फाइल को स्कैन करके अपन ऐड कर सकते हैं, तो अपनी पूरी व्यवस्थित फाइल ऑनलाइन मॉड्यूल पे हो जाएगी। ये लिंक का ऑप्शन क्या काम करता है, मान लो इस फाइल से संबंधित कोई दूसरी फाइल है जिसको मेरे को इसके साथ में भेजना है, जैसे अपन अधिकारी को ऑफलाइन मोड में 2 फाइल एक साथ भेजते हैं, इस तरीके से अगर अपन को कोई फाइल लिंक करनी है तो यहाँ से अपन लिंक का ऑप्शन सेलेक्ट करके और वो फाइल को अटैच कर सकते हैं। बाकी ये ज्यादा अपने जैसे देखो ये फाइल यहाँ पे शो कर जाएगी डायरेक्ट, जैसे मैंने लिंक का ऑप्शन दबाया तो मेरे पास ये 2 फाइल पहले से बनी हुई है ऑनलाइन, तो इन दोनों को अगर मैं इनमें से कोई सी को भी लिंक कर सकता हूँ, जो फाइल संबंधित है उससे उसको लिंक कर सकते हैं अपन। तीसरा ऑप्शन आता है पर्पस का, ये भी अपने ज्यादा काम नहीं आने वाला है, ये भी अपने ज्यादा काम नहीं आने वाला है। ये पर्पस का ऑप्शन क्या करता है, ये फाइल की प्रायोरिटी डिफाइन करता है। ये देखो प्रायोरिटी, अगर रूटीन की फाइल है तो रूटीन में चलेगी, अर्ली है, इमीडिएट है ना, और जिस भी तरीके की फाइल है टॉप प्रायोरिटी में, अर्जेंट पे है, तो ये उस काम में आता है। तो ये वाला काम अपन डायरेक्टली जब भी अपन को जरूरत पड़ती है तो अपन वर्बली फोन पे बात करके कर लेते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी इसमें अपने ज्यादा काम नहीं आएगा। इसमें एक ऑप्शन अपने मेन जो है ये पीयूसी है। ये पीयूसी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पीयूसी का मतलब होता है पेपर अंडर कंसीडरेशन। पीयूसी का काम क्या होता है, जो अपने पास कागज आया है, जिस कागज को अपन कंसीडर करते हुए ई फाइल को बना रहे हैं, मतलब उससे जो संबंधित कागज है वो इसमें ऐड होते हैं, वो सब इसमें होते हैं। यहाँ पे देखो अपन डाक से आया हुआ है तो डाक से भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली अपन अपने फाइल फोल्डर में जैसे कोई अपलोड करा हुआ कागज पड़ा हुआ है तो अपन यहाँ से डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। कुछ भी डॉक्यूमेंट में डाउनलोड में कुछ हो, जैसे ये मान लो अपलोड करना है तो ये अपन डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। तो ये वो कागज होगा जिस कागज के संबंध में अपन चिट्ठी लिख रहे हैं, रेफरेंस कागज होगा, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, अब मैं अगला ऑप्शन बताता हूँ। अपने ये दो जो मेन ऑप्शन है ना, ये बहुत काम के हैं, एक तो ड्राफ्ट का, एक नोटिंग का। ये 2 ऑप्शन ही अपने पूरे फाइलिंग में काम आएंगे, बाकी के सब ऑप्शन के बिना चल जाएगी, लेकिन ये ड्राफ्ट और नोटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अपन ड्राफ्ट को समझते हैं सबसे पहले। इसमें देखो अपने पास 2 ऑप्शन है ड्राफ्ट के अंदर, जो भी अपन कागज को मतलब जो अपन ड्राफ्ट भेजते हैं जैसे ऑफलाइन में वर्ड की फाइल बना के, तो इसमें 2 ऑप्शन है। एक तो होता है ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन वाले ऑप्शन में क्या है, ये खुद अपने को फाइल खोल के देगा। ये देखो, ये मैंने क्लिक किया और प्रिपेयर किया, चलो ये ऑनलाइन वाला एक मिनट में देखता हूँ। ऑफलाइन वाला समझते हैं अपन। ऑफलाइन वाले में क्या है कि मान लो अपने पास कोई फाइल पहले से पड़ी हुई है, इंटरनेट का दिक्कत आ रही है, नहीं उससे कोई मतलब नहीं, नेट का इशू आ रहा है।
चलो एक मिनट, मैं नोटिंग पे आता हूँ, इससे शायद नेट आ जाए, नेट का थोड़ा इशू आ रहा है। देखो नोटिंग में ये अपने पास नोट शीट खुली हुई है पूरी की पूरी, ये नोट शीट है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने पैरा 8 तक का ऑफलाइन बनाया हुआ था, मेरा 9 पैरा शुरू हुआ था, तो यहाँ पे अपन कोई भी नोटिंग कर दिया, ये मैंने कोई नोटिंग लिख दी किसी पे भी, है ना। अब यहाँ पे मेरे को कुछ अटैचमेंट करना है, अपन को ड्राफ्ट के ऑप्शन में जाके यहाँ से अपन को अटैचमेंट करने होते हैं, जो इसमें शायद इंटरनेट के इशू की वजह से शो नहीं कर रहा है, गड़बड़ा रही है। एक बार नेट बंद करके चालू कर देना मोबाइल पर। हाँ सर, वो इसमें केबल नहीं लगती है ना। देखो ना ये आ गया ना, हाँ ये आ गया। देखो अब जैसे मैं ऑफलाइन का बता रहा आपको, अब अपने को अपलोड डीएफए करना होता है। मान लो अपन ने कोई चिट्ठी पहले से बना के रख रखी है, तो उसको अपन अपलोड डीएफए पे क्लिक करेंगे। ये मैंने फाइल अटैच करी कोई भी, जैसे मान लो ये कोई फाइल है, ये मैंने अटैच कर दी। सौरभ इसमें मेल खुला, मेल चलता है क्या इसमें? मेल चलता है, मतलब खुला हुआ है ना? बिल्कुल खुला, ऊपर वो जो जीमेल में की तरह एसी वाला खोलना पड़ेगा। जीमेल से खत्म हो जाएगा। हाँ ये वाला खोलना है। मैं डिवीजन पे डाल देता हूँ, मैंने कैरेक्टरिस्टिक की बना रखी थी पहले से। हाँ इसी पे डाल देता हूँ। ये इस नंबर पर डाल दो, ये सेलेक्ट ये बताइए ना। हाँ टेक्स्ट फाइल में गया, ये ब्राउज, ये वाली, ये मैंने जो ड्राफ्ट बना रखा था उसने ड्राफ्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और ये अपलोड कर दिया। ये ड्राफ्ट यहाँ पे अपलोड हो गया है, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में अपन नोटिंग पे आ जाते हैं। ये ड्राफ्ट अपलोड हो गया, अब ये ड्राफ्ट को मैं भेजूंगा जिससे मेरे को साइन कराने उनकी आईडी पे। अब अपन नोटिंग पे आ जाते हैं। नोटिंग पे मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्राफ्ट और अप्रूवल। ड्राफ्ट और अप्रूवल लिख के सबसे पहले मैं नोटिंग को सेव कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरी नोटिंग यहाँ पे आ गई। देखो पैरा 9 में मैंने लिखा ड्राफ्ट और अप्रूवल, और फिर उसके बाद ये ऑप्शन होता है सेंड टू एनीवन, जिसको अपन को भेजना है उसके लिए ये वाला ऑप्शन है सेंड टू एनीवन। अब मैंने इस पे क्लिक किया सेंड टू एनीवन पे, सेंड टू एनीवन पे करा। सेंड टू एनीवन में एक छोटी सी चीज अपन को सबसे पहले ये ध्यान रखनी है कि अपनी एक प्रेफर्ड लिस्ट होती है, मतलब अपनी आईडी में जिन जिन से अपना रेगुलर काम पड़ता है उनको अपन आईडी में डायरेक्टली ऐड करके रख सकते हैं। जैसे मेरा डायरेक्टली काम पड़ता है राजकुमार जाटोलिया सर, ताराचंद जी, विनय भाटी साहब, इनको मैं ऑनलाइन फाइलें भेजता रहता हूँ, तो मैंने पहले से इनको ऐड कर रखा है। अब अपन को किसी को सर्च करना है तो ऑल के ऑप्शन में जाके एम्प्लॉय आईडी से सर्च करना सबसे इजी रहता है। तो ऑल के ऑप्शन में आके अपन एम्प्लॉय आईडी डालेंगे। जैसे अब मेरे को ये फाइल खुशबू मैडम को भेजनी है, मान लो, तो मैं खुशबू मैडम की आईडी सर्च करता हूँ।
याद कराना पड़ा। अपन को बस ये वाला प्रोसेस एक बार करना पड़ेगा बस अपन को। जैसे कि मैंने मैडम की आईडी डाली और सर्च पे क्लिक किया, ये आ गया मैडम की आईडी डाली। और इसको सबसे पहले देखो, सबसे पहला काम आपको ध्यान रखना कि इनको करना है ऐड टू प्रेफर्ड लिस्ट सबसे पहले। अब देखो ये आ गया, अब माय प्रेफर्ड लिस्ट में खुशबू मैडम भी आ जाएंगे। ये आ गए खुशबू मैडम। अब मेरे को रेगुलर रोज इनको फाइलें भेजनी पड़ेगी, रोजाना फाइल भेजनी, तो मैं इनको प्रेफर्ड लिस्ट में ऐड कर दूंगा। अब मैंने ये क्लिक किया यहाँ पे और ये प्रोसीड करूंगा। अब मेरे पास ऑप्शन आएगा प्लीज कंफर्म द टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन मेथड यू वांट टू यूज। अब मैं डेलीगेट नहीं हूं ना, मेरे को इस पे साइन करने हैं, तो मैं भेजूंगा प्रोसीड विदाउट वो ओटीपी या डीएससी। जिसको साइन करने हैं उसके बाद दो ऑप्शन होंगे, एक तो डिजिटली डीएससी से कर दें या फिर वो ओटीपी से कर दें। इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग सर्टिफिकेट इसमें अपने पास ओटीपी आता है, ओटीपी से कर दें। तो मैं विदाउट ओटीपी भेजूंगा क्योंकि मुझे साइन नहीं करना है फाइल पे। तो मैंने ओके क्लिक किया। अब देखो ये फाइल जो है वो खुशबू मैडम की आईडी पे चली गई है। अब उसके बाद में मेरा काम यहाँ से खत्म हुआ। अब वो खुशबू मैडम की आईडी पे, अब देखो मैं मेरी वाली आईडी को बंद करके और खुशबू मैडम वाली आईडी को खोलूंगा। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी प्रोसेस है। क्या कभी हमें करना है, क्या कभी हमें करना काम क्यों? नई जनरेशन को आ रहा है। हाँ हमें करना था, फिर हम ही करेंगे सब कुछ। क्या पता वो खाली बताना। गाना सुन रहा है, गाना सुन रहा है। अरे सुन लो कल से ऑनलाइन आना चाहिए कागज, ऑनलाइन लिंक में काम कर। मैं मैं ये पूरा 2000 ये पूरा जनवरी ट्रेनिंग चलेगी, अब देखो ये पूरी जनवरी चलेगी ट्रेनिंग। डैशबोर्ड में देखो ई फाइल में एक आ गया लिखा हुआ, तो ये फाइल मैंने भेजी है। ई फाइल में आप या तो यहाँ से डायरेक्ट खोल लें या फिर ये ई फाइल में जाके, ये देखो ई फाइल में मैंने भेजी, ये लिखा रहा है ना, ये फाइल नेम लिखा रहा है। ये फाइल का नाम था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एचजेडएल फ्रॉम सौरभ कुमार अरोड़ा और रिसीव डेट और ये सब आ गया। आप इसको अपने ओपन ये देखो। अब यहाँ पे मैंने लिखा था ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, ये मेरा पैरा नोट दिख रहा है। पैरा 10 खुशबू मैडम के नाम से आया और जो मैंने ड्राफ्ट लगाया था वो ड्राफ्ट यहाँ पे लिखेगा अपन को ड्राफ्ट पे ऑप्शन। ये देखो ये मेरा ड्राफ्ट था, इसको मैंने ओपन कर लिया। पता चलता रहता कबूतर जाएगा अधिकारी के पास। क्या कबूतर हो गया?
आपको समझ में तो आ नहीं रहा है नहीं आ गया भैया सब हाँ आ गया समझ में सब हो बिल्कुल किसी न किसी खट को दबा देंगे किसी किसी समझ में कोई कोई खटका दब जाएगा ये सीख जाओ फिर मेरे को सिखाना मैं काम करता हूँ अब मुझे सिखाऊंगा अब देखो अब जल्दी इसमें सीखो। इसमें डीएफए अटैच होकर नहीं आया था जो अपन ने ड्राफ्ट बना के अटैच किया था ना वो इसमें अटैच होकर नहीं आया तो मैंने मैडम की आईडी से वापस लिख दिया प्लीज अपलोड डीएफए है ना और ये मैं वापस से इसको सेंड टू एनीवन सेव करूंगा सबसे पहले हाँ और ये रिटर्न का ऑप्शन है इसमें या सेंड टू एनीवन से भी कर सकते हैं या रिटर्न से ये देखो डायरेक्ट आ रहा है सौरभ कुमार अरोड़ा और सेंड ये विदाउट डीएसई ये फाइल मैडम ने वापस रिटर्न कर दी क्योंकि डीएफए अपलोड नहीं था ये मैडम का पैरा आ गया यहाँ पे देखा है पैरा नंबर 10 प्लीज अपलोड डीएफए ये डीएफए अपलोड हो गया ये डीएफए अपलोड हो गया अब ये खुशबू मैडम की आईडी पे दिखेगा अपन को जो डीएफए बना ना अपन इसको डाउनलोड भी करके देख सकते हैं ये देखो ये इस तरीके का डीएफए अपन को शो हो जाएगा रात का लेसन नंबर बन जाएंगे हाँ इसमें अपलोड हो गया ना फाइल में ड्राफ्ट अपलोड हो गया ठीक है ड्राफ्ट आ गया अब उसके बाद में मैं नोटिस पे लिख रहा हूँ नोटिस करी और वापस से सेंड टू एनीवन पे जाकर देखो मैंने माय प्रेफर्ड लिस्ट में मैंने खुशबू मैडम को ऐड कर दिया था तो अभी देखो डायरेक्ट मेरी प्रेफर्ड लिस्ट में आ रहे हैं हम यहीं से डायरेक्ट क्लिक करूंगा और प्रोसीड कर दूंगा बस वो एक ही बार का प्रोसेस था वो जो अपन को प्रेफर्ड लिस्ट में ऐड करने का था अब मैं वापस से खुशबू मैडम की आईडी खोल रहा हूँ ठीक है अब ये देखो खुशबू मैडम की आईडी में यहाँ पे रिसीव्ड में ये फाइल दिख रही है ये वापस से आई है जो ओपन पे और ये ड्राफ्ट आ गया ये जो मैंने ड्राफ्ट लगाया था वो ये आ गया अब मैडम के पास ऑप्शन है इसको डिलीट कर सकते हैं मैडम अगर ये मैडम को समझ में नहीं आ रहा है तो इसको अपडेट कर सकते हैं मैडम खुद अगर ये वर्ड की फाइल में होगा और मैडम चाहे कि मैं अपडेट कर दूं खुद से ही तो मैडम खुद भी इसको अपडेट कर सकते हैं पर मैंने पीडीएफ बना के भेजा है तो मैडम को अभी यहाँ से अप्रूव करने का ऑप्शन मिलता है इसको जैसे ये खोला अपन ने ड्राफ्ट को ये ड्राफ्ट सामने खुल जाता जो मैंने बनाया था मैडम इसको देख सकते हैं अगर इसमें चाहे करेक्शन करना तो अगर वर्ड की फाइल होगी तो करेक्शन भी कर पाएंगे और उसके बाद हम Word की इसको फाइल approve भेजना। कर सकते हैं कोई फर्क नहीं बढ़ के भेजना और फिर आप यहाँ पे आता है Approve signature का PDF option। पे। ये सबसे मेन ऑप्शन होता है सिग्नेचर का क्योंकि मैडम को साइन करने हैं तो मैडम सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे और ये आ रहा है ओटीपी से साइन का
ये ओटीपी से साइन कर रहा है और ये डीएससी से साइन कर रहा है, ये ओटीपी से है और ये विदाउट ओटीपी है। पर अब मैडम को साइन करने हैं इस पे, तो मैडम इससे या इन दोनों वाले ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करेंगे, या तो डिजिटली साइन करेंगे और या फिर ओटीपी से करेंगे। ये जो होता है मतलब बिना साइन के, बिना उस ओटीपी के, ये वैलिड कम माना जाता है थोड़ा सा। तो अब जैसे अपन ने ये कर दिया, तो अब इसमें मैडम के पास ओटीपी जाएगा। ई फाइल में ये साइन हो गए, मैडम इसको डाउनलोड करेंगे। करके फोन नहीं उठाना। ये आ गया डिजिटल साइन फाइल, डेजिग्नेशन अभी भी मैडम का सेटिंग किया गया है और ये डेट आ गई यहाँ पे, ये राजकाज रेफरेंस नंबर। एक्चुअल में होना ये चाहिए था, ये जो राजकाज रेफरेंस नंबर है ना, ये एक तरीके का डिस्पैच नंबर ही है, ये एक तरीके का डिस्पैच नंबर ही है। पर दिलीप का काम हल्का हो गया है। वो यही है कि इसको डिस्पैच नंबर ना मान के प्रिंट निकाल के फिर अपना डिस्पैच नंबर लगा के कर रहे हैं, तो वो वापस कागज वेस्ट ही हो रहा है। एक्चुअल में होना ये चाहिए, ये एक पर्टिकुलर डिस्पैच नंबर है और डेट इसमें पहले से ही लगी हुई आती है, ये आ रही है इसमें, ये देखो 8/1/2024, तो ये डिस्पैच नंबर होगा, ये डेट होगी होना है। और आप इस कागज को अपन डायरेक्टली यहीं से ही डायरेक्ट मेल कर रहे हैं, तो अपन को प्रिंट नहीं निकालना पड़ेगा। पर अपन डिस्पैच नंबर अगर अपन को वैसे लगाना है तो प्रिंट निकालेंगे, फिर डिस्पैच करेंगे, फिर मेल करेंगे, तो वापस वही की वही व्यवस्था हो जाएगी। तो ये होना चाहिए, पर अभी है नहीं, तो अभी तो अपन को भी ऑफलाइन लगानी पड़ेगी। जयपुर से अभी तक इसके बारे में कोई निर्देश नहीं है। तो ये इस तरीके से एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था, मैं आपको एक बार फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ फटाक से। तो सेम सर, जैसे अब मान लो अगर खुशबू मैडम को साइन नहीं करने होते और आगे फॉरवर्ड करना होता, तो इसी नोटिफिकेशन जैसे खुशबू मैडम को मान लो सर ने पूछा कि खुशबू मैडम को अगर साइन ना करने हो और उनको भी आगे ही भेजना हो, तो ऐसे जैसे नोटिंग पे मैडम इसमें कुछ भी लिख देंगे, ओके या कुछ भी जैसा भी लिखना चाहे और लिख के और वापस से सेव करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये मैडम की नोटिंग आ गई। फिर सेंड टू एनीवन, जैसे अब जैन साहब के पास भेजना है तो यहाँ से मैडम एम्प्लॉय आईडी डाल के और जैन साहब को भेजना है आगे, तो फिर जैन साहब की डीएससी से साइन हो जाएगी। इस तरीके से जितने भी अधिकारियों को भेजना है, तो अपन आगे से आगे ये पूरी नोटशीट चलती रहेगी, जैसे नोटशीट चल रही है, जैसे और नॉर्मल नोटशीट चल रही है, बस ऑनलाइन नोटशीट होगी। ये सबसे पहले मैंने भेजा ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, फिर ये मैडम के पास गया, मैडम ने लिखा प्लीज अपलोड डीएससी, क्योंकि अपलोड नहीं हुआ था। फिर मेरे पास आ गया, फिर उसके बाद में फिर से साइन हुए। तो इस तरीके से चलता है। मैं आपको एक बार वापस से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। PUC के अंदर सर ऑप्शन है, जैसे मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, तो रिवाइज में ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। ये मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आपको यूटिलिटी के सेक्शन में आना है, यूटिलिटी के सेक्शन में जाके क्रिएट फाइल का ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट फाइल पे क्लिक करना है। अब ये क्रिएट फाइल हो जाएगी, इसमें अपन को सारी डिटेल फिल करनी है, फिजिकल नंबर, ये पैरा नंबर, ये सब फिल करने के बाद में आपको क्रिएट फाइल पे क्लिक करना है।